प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया है, जिसमें ऑर्डर, डिग्री, CF के 6 केसेस, PI के 4 केसेस, इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम करेंगे केस 5 पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो केस 5 ये हमारा लास्ट केस है। इसमें देखिए फॉर्मूला यूज़ होगा आपका ये वाला 1/d माइनस एल्फ़ा इंटू क्यू इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। आपको बच्चों मैथमेटिक्स से घबराना नहीं है, ये फॉर्मूला लर्न कीजिए और जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए। आपको मैथ्स के साथ मस्ती भी करनी है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन डी। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। अभी तक आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन ax या cos ax होता था, लेकिन केस 5 में आपका sec मिल जाए, cosec ax मिल जाए, tan ax मिल जाए, cot ax मिल जाए। अगर इस तरीके से आपका मिलेगा तभी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिखा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू sec ऑफ ए एक्स। ये आपने इसको sec ऑफ ax लिख लिया। अब इसको आप लोग जानते हैं कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए आई। ये आपका इमेजिनरी आया, रियल पार्ट यहाँ पर 0 है। तो CF आपका बन जाएगा C1 cos ऑफ ए एक्स प्लस C2 साइन ऑफ ए एक्स। ये आपने सॉल्व कर लिया, CF कैलकुलेट हो गया। ये मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं इसको सॉल्व करना कैसे करना है। अब देखिए हमें PI कैलकुलेट करनी है। तो PI लिखा हमने, PI इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर दे रखा है sec ए एक्स। अब जब भी आपका d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो आप इसको स्प्लिट कर लीजिए। 1/ कितना आ जाएगा, d प्लस आई ए हो जाएगा और d माइनस आई ए इंटू sec ए एक्स हो गया। अब यहाँ तक आपने कर लिया है। अब देखिए हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। a/d प्लस आई ए प्लस b/d माइनस आई ए। अब इसका आपने LCM ले लिया, तो d प्लस आई ए और ये हो गया d माइनस आई ए। अब आप इसका LCM लेके आप इसको सॉल्व करेंगे, प्लस बी डी प्लस आई ए आ गया आपका। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन को। तो आपकी ये इक्वेशन एक बन जाएगी, d वाली a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a माइनस का ए आई ए प्लस बी आई ए। आप लोग ये जानते होंगे, निकालना नहीं जानते हैं तो इंटीग्रेशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 12 में करते हैं, और ये 1 को हम आई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे, हम ये कोफिशिएंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी ये इक्वेशन बनी है, आपने देखा AD प्लस BD है, तो यहाँ पर क्या D अवेलेबल है, नहीं है। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पर 1 है क्योंकि I को हम 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया।
अब आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आई ए से इधर मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी आई ए से मल्टीप्लाई कर दी और इसको आपने कैंसिल कर दिया। तो हमारा ये आ गया 2BIA इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 1/2IA। ये आपकी B की वैल्यू आ गई और A प्लस B इज इक्वल टू 0 है, तो A की वैल्यू आ गई -2IA। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन A और B यहाँ पर बन गई है। देखिए यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा स्पेस है, तो हम इधर लिख देते हैं। A की प्लेस पे आपने वैल्यू लगा दी। A की वैल्यू है आपकी कितनी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। A की वैल्यू है -2IA। A की वैल्यू जो आई आपकी वो है -1/2IA और ये आ जाएगा आपका D प्लस IA और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का B की वैल्यू लगा दी 1/2IA D माइनस IA। ये आपने वैल्यू लगाई। अब इसको अपोजिट कर लीजिए, 1/2IA हो गया आपका और इसको लिख दिया आपने यहाँ से 1 कितना 1/D माइनस IA माइनस का 1/D प्लस IA। ये वैल्यू आई, D प्लस IA आ गई, ठीक है, और D माइनस IA आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, ये टर्म चलेगी sec ऑफ कितना है AX। तो देखिए आप यहाँ पर sec ऑफ AX लिख सकते हैं और यहाँ पर आप सेपरेट कर दीजिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं 1/2IA और ये हो गया कितना, यहाँ पर लिख दीजिए sec ऑफ AX अपॉन D माइनस IA माइनस का 1/2IA और ये आ गया आपका sec ऑफ AX अपॉन D प्लस IA। ये आपका सेपरेट होके आ गया। अब यहाँ पर आप चाहें इसको कॉमन भी ले सकते हैं तब भी कोई बात नहीं है। 1/2IA को अगर कॉमन लेना चाहें तब भी ले लीजिए। तो इसको sec AX अपॉन D माइनस IA को माइनस sec AX अपॉन D प्लस IA, इसको आप मान लीजिए P1 माइनस P2। एक को P1 मान लिया आपने और एक को P2 मान लिया और यहाँ पर लिख दिया 1/2IA। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। ये आपका इधर चल रहा है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 में हमें P1 कैलकुलेट करना है, तो 1/D माइनस IA इंटू sec AX हो गया। अब इसको देखिए हम कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये आपका जो ऊपर दे रखा है फॉर्मूला, यहाँ पर 1/D माइनस IA इंटू sec x है, तो ये रिजल्ट आ रहा है e की पावर अल्फा x। अगर यहाँ प्लस है तो अंदर माइनस आ जाएगा इंटू QDX और इसका उल्टा कर देंगे। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया, e माइनस है तो e प्लस आ जाएगा, e की पावर IA और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर IA x, e की पावर IAX माइनस का माइनस e की पावर IAX sec AX dx हो गया। अब यहाँ पर e की पावर IAX चल रहा है और इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ लिख दें cos AX माइनस का I साइन
ए एक्स, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है किसका, ई की पावर आई थीटा का। ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये कॉम्प्लेक्स में हमारा फॉर्मूला होता है। और इसको लिख दिया सेक ए एक्स डी एक्स। बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर आई ए एक्स लिखा और यहाँ पर कॉस ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स कर दिया, क्योंकि सेक ए एक्स क्या होता है, कॉस बन जाता है। आई साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स हो गया और ये आपका हो गया डी एक्स। अब ई की पावर आई ए एक्स हो गया और ये आ गया आपका 1 माइनस आई टेंजेंट ए एक्स और ये 1 है आपका और डी एक्स, ये टर्म आ गई आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप भी जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ई की पावर आई ए एक्स और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, एक्स। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस माइनस मेक्स प्लस आई, और इसको हम लिख सकते हैं आई लॉग ऑफ, माइनस का लॉग ऑफ ए एक्स होता है कॉस ए एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला। और लॉग सेक एक्स भी लगा सकते हैं और आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट एक्स का लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए, लॉग कॉस एक्स माइनस का आ जाता है। ठीक है, ये आपकी टर्म आ गई एक्स प्लस आई कॉस ए एक्स अपॉन ए हो गई और इसको हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, ये टर्म आपकी आ गई। इसको मान लिया आपने इक्वेशन 2। अब आपने देखिए यहाँ से ये वाली टर्म P1 सॉल्व किया है, P1 और P2 में डिफरेंस क्या है, सिर्फ माइनस और प्लस का है, तो सिमिलरली हम P2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस और प्लस का डिफरेंस करके। तो P2 आपका हो जाएगा, यहाँ पर यूज़ कर लो टर्म सिमिलरली। अब P2 हो जाएगा आपका P2 इज इक्वल टू, जो हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या है, ये तो हमने कर लिया सॉल्व, ई की पावर आई ए एक्स दिस आ गया, सिर्फ हमारा रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा और P2 की वैल्यू है ये वाली टर्म। ठीक है, अब P2 आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन डी प्लस आई ए, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन डी प्लस आई ए सेक ऑफ ए एक्स ई की पावर माइनस का आई ए एक्स, और ये बन जाएगा हमारा यहाँ से, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, आई लॉग ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन ए, ये टर्म आ गई आपकी, ये हमने लिख दी। अब हमें पी आई कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल P1 प्लस P2 करेंगे और 1 अपॉन 2 आई ए को कॉमन ले लिया और P1 प्लस P2 की वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए e की पावर आई ए एक्स ब्रैकेट लगाया x प्लस आई लॉग ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन ए माइनस का P1 माइनस का P2 है, तो e की पावर माइनस आई ए एक्स आ गया और यहाँ पर हम जो हैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, ये माइनस साइन है और ये आपका x माइनस आई लॉग ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन ए हो गया, ये टर्म आ गई। ठीक है, ये आपका P1 और P2 हमें सॉल्व करना है।
तो अब देखिए ये काफ़ी बोर्ड बड़ा है, इसलिए हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसको हम इन्फानाइट तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी वो आ गई है हमारी, है ना, इक्वेशन। तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2IA। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म x के साथ ले लें। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस है इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी। तो देखिए हमने क्या किया, लिखा e की पावर IA x माइनस का e की पावर माइनस IA x, ये आ गया इंटू एक्स हो गया प्लस I/A हो गया, और लॉग आ गया आपका लॉग ऑफ कॉस A x हो गया हमारा अपॉन A, अपॉन क्या कहना चाहिए, ये हमने वैल्यू ले ली। अब यहाँ से देख लेते हैं, I/A ले लिया तो अपॉन की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा ये आ गया कॉमन, और यहाँ से इस वाली टर्म में से और इसमें से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई इससे की और इसकी मल्टीप्लाई इससे की, तो ये बच जाएगा e की पावर IA x बचा यहाँ पर, प्लस का e की पावर I, ये माइनस का IA x, ये वाला, ये दोनों टर्म आपकी यहाँ से बच गई। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ जिसको नहीं पता। देखिए एक फॉर्मूला होता है sin x इजिकल टू ई की पावर IX माइनस ई की पावर माइनस IX बाई 2I। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा फॉर्मूला है cos ऑफ x इजिकल टू ई की पावर IX प्लस ई की पावर माइनस IX अपॉन 2। तो ये हमने बॉक्स में कर दिए, ये दोनों फॉर्मूले अभी हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ओ सॉरी, ये आया, अभी दिखाते हैं। ये देखिए अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर अब ये आया आपका 1/2IA, ये आया। यहाँ पर ये टर्म कितनी चल रही है, ये माइनस का है इसके साथ, तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2I और यहाँ पर x है ना, ये आ जाएगी अपॉन 2I, ये तो चल ही रहा है, x है 2I तो ये आ गया, इनटू कितना आ जाएगा sin AX, और ये वाला x है तो हम यहाँ पर इसको x लगा देते हैं, ये टर्म आ गई यहाँ पर, प्लस I/A लॉग ऑफ I/A और लॉग ऑफ कॉस AX आ गया, है ना, ये वाली टर्म आ गई आपकी पूरी एज इट इज। अब यहाँ पे प्लस साइन लग रहा है तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली टर्म है इनटू, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रैकेट हुआ और ये हो गया 2 cos AX, ये टर्म आ गई आपकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये दोनों एक टर्म है, अगर हम यहाँ से 2I को कॉमन ले लें और 2IA नीचे है तो ये बचेगा x sin AX हो गया, 2I को बाहर ले लिया, प्लस log ऑफ cos AX हो गया, और यहाँ पर cos AX चल ही रहा है हमारा, अपॉन 1/A हो गया आपका ये, और यहाँ पे cos ऑफ AX हमारा चल ही रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब 2I से 2I कैंसिल कर लीजिए,
तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्स साइन ए एक्स 1/a, इसको चाहो तो पहले लिख लो कॉस ए एक्स लॉग ऑफ कॉस ए एक्स, ऐसे लिख लिया। ये आपकी पी आई की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है, देखिए ये पी आई आ गया और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई होगा। तो सी एफ प्लस पी आई का मतलब क्या हो गया आपका, P1 और P2 की वैल्यू हमने पुट कर दी और कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा सी एफ क्या है, ये दे रखा है C1 cos AX प्लस C2। तो हम लिख देंगे इसमें यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या आ जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इज इक्वल टू C1 cos ऑफ AX प्लस C2 साइन ऑफ AX, ये आया। और प्लस ये पूरी टर्म हमारी आ जाएगी, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, प्लस 1/a x साइन AX प्लस 1/a cos ऑफ AX log ऑफ cos AX। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द आंसर। ये AKTU में 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर आ सकता है, आ ही जाता है। और इसमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे आपका sec x दे रखा है, यहाँ पे cos x दे सकते हैं, cot x दे सकते हैं और cosec x दे सकते हैं। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन है CF का पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो आपको इसके फॉर्मूले याद करने हैं। एक बार हमने P1 के केस में ये लगाया, P2 के केस में ये लगाया। आप टैली करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए। और आप पहले हमने CF निकाला, फिर PI निकाला, पार्शियल फ्रैक्शंस निकाले, P1 P2 की अलग अलग वैल्यू निकाली, सिमिलरली यूज़ किया, फिर हमने लगाया, फिर हमने ये इमेजिनरी वाला फार्मूला अप्लाई किया। दिस इज़ वेरी लेंथी क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये आपका 7 मार्क्स में आएगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉपी पे लिख लिख के इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।